माथे सजा, लिए मुरलिया हाथ, गिरी मोहन गुरु उर्वसे, लिए राधिका साथ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ, शरद पूर्णिमा यानी भगवान श्री कृष्ण का रास महोत्सव का प्रसंग। शरद पूर्णिमा की याद आते ही भक्तजनों में विशेष रूप से वैष्णव जन जो है भगवान श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं वे शरद पूर्णिमा के रात विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजन करते हैं। और इस दिन जो है विशेष रूप से लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है, कुबेर आदि का भी पूजन किया जाता है। उस शरद पूर्णिमा की हम एक आज आपको कथा भी सुनाएंगे। और शरद पूर्णिमा का जो प्रसंग है भगवान श्री कृष्ण ने जो रास रचाई थी, आज हम थोड़ा सा आपका समय लेंगे और वह भी आपको हम सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपिकाओं को, अपने भक्तों को, जो कात्यायनी का व्रत करती थी और जहाँ वो जाकर उन्होंने चीरहरण किया था, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था गोपिकाओं को कि हम जो है शरद पूर्णिमा पर हमारा आपसे मिलन होगा और वहाँ रासलीला होगी। तो उस रासलीला का सुंदर चित्रण और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इस बार शरद पूर्णिमा कब आ रही है, और साथ साथ में एक कथा भी सुनाएंगे जो विशेष रूप से हमारे लोक कथा मानी जाती है। अनादिकाल से अनेक दिनों से जो है भक्तों में हमारी जो भक्तमती महिलाएं हैं, माताएं हैं, और उनमें प्रचलित है। इस दिन बताया गया है कि भाई विशेष रूप से जो व्रत करते हैं शरद पूर्णिमा का, उन्हें एक लोटे में जल भर के रखना चाहिए, साथ में एक गिलास रखना चाहिए। गिलास में गेहूँ भर लें और एक पटा पे रख लें, और साथ में कुछ दाने चावल के साथ ले करके उस कथा को सुनना चाहिए। तो वो कथा भी हम आज सुनाएंगे। और साथ साथ में आपको हमने विष्णु पुराण से भगवान विष्णु जो के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की है, ये देखिए विष्णु संक्षिप्त विष्णु पुराण भी हमारे सामने है इस समय। ये देखिए आपको सीधा दिख रहा होगा, क्यों मुझे तो उल्टा दिखाई दे रहा है। आप आईने में देखेंगे तो आपको दिखेगा, सही सही दिखेगा। तो इस दिन जो है विशेष रूप से और एक आध दो हम उपाय भी बताएंगे आपको वहाँ पे आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कथा सुना देते हैं आपको, शरद पूर्णिमा की कथा। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने जो रासलीला की है वो सुनाएंगे। क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई हमको तो इतना समय नहीं है, तो इसलिए आप पहले कथा सुना दीजिए। तो पहले कथा सुन लीजिए। कथा शरद पूर्णिमा की ये है कि एक साहूकार था, उसकी दो पुत्रियाँ थीं। ये शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा है भाई। शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा क्या है कि दो पुत्रियाँ थी, एक श्रेष्ठ की, एक साहूकार की, और वो दोनों जो है शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। पर एक जो थी बड़ी नियमित बराबर व्रत करती थी, हर पूर्णिमा व्रत करती थी, पूजन करती थी। और एक वो तो आलसी थी, अलाल जिसे हम कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में, बहुत ज़्यादा। तो वो और कभी कभी उसका मन बदल जाता था, तो किसी दिन वो व्रत भी नहीं करती थी किसी पूर्णिमा को। और उसके बाद में जब उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में ये जो बड़ी पुत्री थी जो नियमित रूप से शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, वो तो बड़ा उसका ससुराल भी अच्छा मिला और सुख सौभाग्य से रही, संतानें भी अच्छी हुई। और इधर जो है दूसरी पुत्री थी, उसके यहाँ बड़ी मुश्किल से जा कर के शादी के 4-5 साल के बाद में एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा भी कुछ समय के बाद में बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद में देखिए अब आप संयोग क्या होता है कि पता चला उसको, बड़ी बहन को, कि मेरी बहन के यहाँ संतान हुई थी किंतु वो नहीं रही। तो वो मिलने के लिए जाती। उस समय क्या है, उसने बच्चा जो मतलब बीमार था, एक पट्टे पर एक पलंग था, लकड़ी का पलंग जैसा था, उस पर वो लेटा हुआ था और उसको बीमार था। उस समय तो ध्यान दिया नहीं किसी ने, जब जाके देख करी तो मृतक हो गया। तो हाहाकार मच गई, बच्चा वहीं सो रहा था, वहीं पड़ा हुआ था। अब इधर जो उसकी बड़ी बहन आती है तो वो आकर के, उसे क्या मालूम इस पलंग पर बच्चे मृतक बच्चा पड़ा हुआ है, वो आकर के उस पर बैठ जाती। और उसके बाद में क्या, उसका पल्ला जो है, साड़ी का पल्ला,
अब ये इसमें बताया है कि भैया व्रत का कितना महत्व होता है, ये कथा ये बताती है हमें। इसके अंदर, ये कथा के अंदर जो प्राण है इसका, ये शिक्षा क्या मिलती है कि भैया व्रत यदि नियम से करोगे आप, तो आपको निश्चित रूप से इसकी सफलता मिलेगी और पुण्य मिलेगा। तो उस पुण्य के प्रभाव से क्या हुआ, वो बालक जीवित हो गया, या कह सकते हैं वो अच्छी तरह होगा, अर्धजीवित हो रहा होगा, या मूर्छित हो गया होगा, या लबे दम था, मतलब कहना चाहिए सांस लौट आई उसकी, वो जीवित हो गया। तो उसके बाद में जो है सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, और उसने भी फिर बाद में बताया कि तुमको देखो, तुमने ये सारी गड़बड़ी तुम्हारी ये हुई। छोटी बहन को समझाया बड़ी बहन ने कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तुमने संकल्प लिया है। तो कहने का अर्थ है भैया, जो भी हम संकल्प लें अपने जीवन में, तो उसे पूरा करना चाहिए, इसलिए सोच विचार का संकल्प लेना चाहिए। तो इसने संकल्प लिया। बड़ी ने कहा कि भाई मैं तो बराबर करती हूँ, तू जो है बीच में गड़बड़ी कर दी, तूने छोड़ दिया, अवहेलना की, इसलिए तुझे ये देखने को मिला है। तो जीवन में भैया गृहस्थ आश्रम में सुख, शांति, वैभव और स्वास्थ्य के लिए जितने भी हमारे यहाँ भारतीय व्रत हैं वो हम बड़े श्रद्धापूर्वक करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। आज की ये कथा हमने आपको, ये शरद पूर्णिमा की कथा है। और अब ये शरद पूर्णिमा की जो रासलीला का प्रसंग है वो भी बड़ा सुंदर है। देखिए, मैंने अपने दोहा चौपाइयों में इसको प्रस्तुत किया है और मैं समझ रहा हूँ कि 2 मिनट में हो जाएगा, सुनिएगा। मुरली अधरों पर धरी और मोर पंख सिर खास, बाकी चितवन माधुरी आस पास मधुमास, शरद चंद्र की चंद्रिका और कृष्ण चंद्र का हास, पागल ब्रज की गोपियाँ रचा नया इतिहास। शौर्य कथा संक्षिप्त में गाई विष्णु पुराण, सुनो कृष्ण माधुर्य अब होने वाली रास। भगवान श्री कृष्ण जहाँ शौर्य भी उनका चमक रहा है, गीता का ज्ञान जिन्होंने दिया, और कहा कि भैया जीवन रण, ये तो रण है, इसमें युद्ध भी जरूरी है। और जीवन उनका बचपन से लेकर के युवावस्था तक आते जाते, कुमारावस्था तक आते आते जो उन्होंने माधुर्य बिखेरा है, तो आज भी लोग राधा राधा कहते हुए नाचते हैं। तो सुनिए आगे। आज कृष्ण के है कुछ मन में, अकेले आए वृंदावन में। आज भगवान ने अपने बलदाव को साथ रखते कहीं भी जाते वो, पर आज उन्होंने कुछ विचार मन में किया कि भैया देखो, मैंने गोपिकाओं को आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तो इसलिए वो अकेले ही वृंदावन में आ गए। और देखो तो ये शरद चांदनी अमृत बरसा रही यामुनी। और देखो ये शरद की चांदनी जो ऊपर से वर्षा हो रही है। कहते हैं भैया शरद पूर्णिमा पे चंद्रमा 16 कलाओं से चमकता है और इसलिए उसका अमृत बरसता है। और उस अमृत को इसलिए विशेष रूप से भैया इस दिन खीर वगैरह जरूर बनाना चाहिए। तो ये वैष्णव लोगों के लिए तो हमने आपको बताया ही है कि भाई इस दिन लक्ष्मी की पूजन होती है। तो जो लक्ष्मी के उपासक हैं वो सिद्धि चाहते हैं लक्ष्मी से, वो भी उपाय बताऊंगा मैं आपको। अभी तो अपने ये पूरा कर लें। तो क्या हुआ, शरद चंद्र का निशान निमंत्रण, प्रकृति लगी देने आमंत्रण। देखिए आप, और 16 तारीख को पड़ रहा है भाई, सुबह 16 अक्टूबर को है। वैसे तो 16 तारीख को 7 बजे, रात से 7:23 से पूर्णिमा लग जाएगी और उधर शाम के 4 बजे के आसपास रहेगी 17 तारीख को। इसलिए अपन ये खोजागिरी जो है इसी दिन मनाएंगे, इसी दिन पूजन करेंगे, खीर वगैरह जो बनेगी भगवान को अर्पित करेंगे। तो आप बढ़िया चांदनी रात में अच्छा पटा बिछा करके अपने ऊपर जहाँ अच्छा खुला मैदान हो वहाँ अथवा छत हो उस पर आप विराजमान करिए भगवान को। और देखिए अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आ गए हैं। और अब क्या किया आकर के इन्होंने, हैं क्या करते हैं, भगवान कृष्ण गोपिकाओं को बुलाते हैं। तो कान्हा ने बांसुरी बजाई, सुनत गोपिकाएं उठ धाई। जो ही बांसुरी बजी वृंदावन बंसी बजी, मोहे तीनों लोग और वे तीनों मोहे नहीं रहे कौन सी ओट। तो ये भी बुझौआ पूछते रहते हैं गांव में लोग। तो भैया बांसुरी के बारे में तो कवियों ने इतनी कविताएं लिखी हैं, इतना कुछ कहा गया है। और जब वो बाजी की बाजी 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 कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी है बांसुरी वृंदावन में। बाजी उठ धाई बाजी सुध बुध बुलाई बाजी, बाजी उठ आई नाचती है आंगन में। और बाजी कहे बाजी 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 कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी है बांसुरी वृंदावन में।
तो ये वृंदावन की बाँसुरी, शरद पूर्णिमा की बाँसुरी। तो यहाँ भगवान ने जो ही बाँसुरी बजाई और गोपिकाएँ घेरा बना, तृप्त सब कीना और सभी गोपियों को सुख दीना। घेरे में आपने चित्र में देखा होगा, रासलीला होती है तो बीच में कन्हैया बाँसुरी बजा रहे हैं, आसपास गोपिकाएँ जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आसपास नाच रही हैं। प्रेम बारी में सभी डुबा कर अंतर ध्यान भये मुरलीधर। और क्या किया उस समय उन्होंने, खूब अच्छे बढ़िया खूब डांस किया, और करते करते बीच बीच में सब लोग जो है अनुराग में डूब रहे थे भगवान कृष्ण की। उस समय वो गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। गोपी सभी प्रेम रस पागी, कृष्ण कृष्ण के खोजन लागी। सब इधर उधर भागने लगे, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, सब ढूंढ रही हैं। दुखी देख फिर से हरि प्रगटे, और मानो वृक्ष बेली से लिपटे। और जब देख लिया, वही तक पूरी तरह से देख लिया कि अब ये देखो ये तो हमारे बिना प्राण त्याग देंगी, तो भगवान कृष्ण फिर प्रकट हो गए। और इस प्रकार से फिर वही आनंद का रस जो है बरसने लगा। रास गीत सबके अधरों पर गूंज रहा था जय जय का स्वर। सब लोग जो है भैया ये रासलीला के बारे में कहते हैं, भागवत में एक अलग से ही छंद है ये रासलीला का। रास का छंद इतना सुंदर स्रोत है वो कि बड़े लय के साथ में बड़े बड़े विद्वान लोग भगवान की उस रास को छंद गाया करते हैं। और वृंदावन में आज भी कृष्ण कर रहे रास, कृष्ण चंद्र की चंद्रिका का मिल रहा प्रकाश। और आज भी मान्यता है कि निधि वन में भगवान कृष्ण आज भी रास रच रहे हैं। तो भैया ये शरद पूर्णिमा आ गई है। शरद पूर्णिमा अब आपको क्या करना है हमने ये तो बता दिया कि 16 अक्टूबर को मनाएंगे। रात को आप जो है 8 के बाद रात के 12 बजे तक अच्छा पटा बिछा करके और पूर्व की ओर मुँह करके या उत्तर की ओर भगवान को विराजमान करके अपने लक्ष्मी नारायण को का विराजमान करें अथवा राधा कृष्ण को करें। और जो भैया आप कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मंत्र मैं बताता हूँ, लक्ष्मी जी का मंत्र है। उसके लिए आपको क्या करना है, खीर तो घर में बनेगी ही आपके। आप लक्ष्मी जी के पूजन की थोड़ी सी सामग्री ले आइए, लक्ष्मी जी को विराजमान फोटो हो तो फोटो रखिए, और मूर्ति हो तो मूर्ति रखिए, और पंचामृत से जल से पंचामृत से स्नान कराइए, वस्त्र का टुकड़ा बहुत छोड़ दीजिए, पूजन करिए। मतलब जैसे घर में भगवान पूजन करते हैं। और फूल लाल फूल लीजिए, कमल का फूल मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो ये लेकर के लक्ष्मी जी की आप पूजन करते हैं। और पूजन करके मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र को एक माला आप करें 12 बजे रात के पहले, 11:30 और 11:30 और 12 के बीच में। वैसे बीच में कभी भी कर सकते हैं, पर और ये अच्छा समय है, अर्धरात्रि का जो है सिद्धि का समय माना जाता है। तो लीजिए वो कौन सा मंत्र है, ओम श्रीम, लिख लीजिए आप इसको, ये मंत्र को जो करना चाहें सिद्ध करना चाहें। देखिए आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेंगी यदि आप शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी की ये पूजन करेंगे, खीर का भोग लगाएंगे। और एक माला यदि कमल कटा की माला मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप इसको रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। तो कमल कटा की माला मिल जाए तो अच्छी बात है। एक माला कमल कटा होता है, इसका बीज है कमल का बीज। तो लीजिए फिर से सुनिए, ओम लिख लीजिए आप कागज़ पे या बार बार लगा करके। आपको कोई बड़ा मंत्र नहीं है। ओम श्रीम ह्रीम हा मेरा ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्यम वेदई से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्यम वेदई। ये है मंत्र, फिर से सुन लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्य। पहले महालक्ष्मी बोलेंगे फिर लक्ष्मी माँ में आगे मात्रा लगाएंगे। तो ये बहुत किसी सिद्ध महात्मा के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। और जहाँ जहाँ भी हमने ये मंत्र बताया है, अगर 6 महीना आप इसके बाद आज से शुरू करेंगे, आप शरद पूर्णिमा से शुरू करिए और 6 महीना इसका एक माला करेंगे आप, तो फिर देखेंगे आप साक्षात भगवती वेदों को। भाई तो आस्था का विषय है, आपको यदि विश्वास है, मन में श्रद्धा विश्वास है तो ये मंत्र काम करते हैं। और नहीं तो आपके लिए तो वही अक्षर हैं, 52 अक्षर में 20 के अक्षर हैं। तो आप फिर से सुन लीजिए आप, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी लक्ष्मी सकल सौभाग्यम में दे। ये 6 महीने तक आप इसकी एक माला करिए और उसके बाद में हवन करके
उसका दशमांश हवन होता है भाई, तो आप देख लेंगे 6 महीने कितने दिन हो गए, उसकी दशमांश हवन करेंगे और हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं, एक ब्राह्मण 2 ब्राह्मण जितनी भी श्रद्धा हो, और उसके बाद में आप माँ लक्ष्मी जी की पूजन करके आरती करिए। और देखिए फिर आप भाई देखो, बिना श्रम किए बिना कुछ किए तो शॉर्टकट की सफलता जो है वो सफलता नहीं कुछ दिन रहती है शॉर्टकट की सफलता। और ये ऐसा हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन भर आप अपने बच्चों को भी बताएंगे ये मंत्र कि बेटा सब घर परिवार में जितने लोग कर सकें करिए। यदि आप लक्ष्मी कृपा चाहते हैं, दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, घर से अपना वैभव चाहते हैं, सब तरह से मतलब सुख संपत्ति सब प्राप्त होती है भगवान की कृपा से। तो ये हमने आपको कुछ उपाय बताए। तो इस दिन आप वैसे 6 महीने ना कर सकें तो इस दिन आप ज़रूर लक्ष्मी जी का ये पूजन कर दीजिए, एक मंत्र का जाप कर लीजिए, और जो खीर ज़रूर बनाइए आप उस दिन, जो चंद्रमा की किरणें पड़े उसमें, और उसके बाद सवेरे उस खीर को आप खाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। तो आज हमने आपको शरद पूर्णिमा की कथा भी सुना दी, भगवान श्री कृष्ण का याद भी कर लिया, और 1-2 उपाय बता दिए। हाँ, एक और उपाय और है, और वो उपाय है शाम को 4 से 6 के बीच में करने का। तो प्रदोष काल जिसे कहते हैं, शरद पूर्णिमा पे आप उस दिन जो है भगवान को चंद्रेश्वर नाम, भगवान शिव को नाम ले करके चंद्रेश्वर है, क्योंकि चंद्रमा की पूजन होती है भैया इस दिन शरद पूर्णिमा को विशेष रूप से। शरद तो उसको भी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा है, वो तो चंद्रमा विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो चंद्रेश्वर महादेव के नाम से एक लोटे में जल ले, और जल ले करके उसमें जो है कमलगटा, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है भाई कमलगटा जो है। यदि आप ऐसा बताया है कि आप लक्ष्मी जी आप विराजमान करें शरद पूर्णिमा में, तो कमलगटा की माला यदि है आपके पास तो माला के ऊपर विराजमान करिए, फिर आप देखिए लक्ष्मी जी की कृपा। ऐसे बहुत से चीज़ थोड़े छोटे बहुत उपाय हैं, हम समय समय पर आपको बताते हैं। अभी और दीपावली आ रही है, दीपावली पे तो हम ऐसे प्रयोग आपको बताए हैं, कुछ लोगों ने किए भी हैं और कहा है पंडित जी बड़ा हमें आशातीत लाभ हुआ है, यानी ऐसा विश्वास नहीं था इतना लाभ हुआ है हमको। तो भैया ये तो है, ये आस्था का विषय है। सारा हमारा धर्म आस्था विश्वास श्रद्धा विश्वास पर टिका हुआ। तो लीजिए, आपको हमने आज आपको ये कुछ उपाय बताए। और शाम को आप तुलसी की पूजन करिए, चुनरी ओढ़ाइए तुलसी को, और तुलसी पर जल चढ़ाइएगा सुबह, और शाम को जो है तुलसी पूजन करिए। ऐसे कुछ उपाय आप थोड़े से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।